नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 22 के चैनल पर हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस प्रदूषक के कारण क्षतिग्रस्त होती है? कौन सा प्रदूषक ऐसा है जो ओजोन परत क्या होती है, क्षय होती है, क्षतिग्रस्त होती रहती है। अगर ओजोन परत देखते हैं तो ये कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। इससे क्या होता है, अगर ओजोन परत है जो सूर्य के द्वारा पराबैंगनी किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उनसे हमारी सुरक्षा करती है कौन? ओजोन परत। और इसका किससे O3 से डिनोट करते हैं। आइए इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, किसके कारण ये क्षतिग्रस्त होती है। पहला हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, बी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, सी हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC कहते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड। चलो क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी CFC भी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है? क्वेश्चन नहीं पे विशेष ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन आता हुआ कभी कभी गलत हो जाता है। तो देखते हैं कौन नहीं है। पहला हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, बी हो जाएगा मीथेन, सी हो जाएगा ऑक्सीजन, इसके बाद हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ये चार ऑप्शन दिए गए, इससे हम बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन, मगर अच्छा है, थोड़ा जूम कर देते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा वनस्पति जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है? जीवन का जो है वो सबसे बड़ा स्रोत पूछा गया, कौन सी वनस्पति है। पहला हो जाएगा रेगिस्तान, समुद्र, जंगल और घास के मैदान। ये पूछेगा कौन सी वनस्पति जीवन में सबसे बड़ा स्रोत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा जंगल, सी, यानी जंगल जो है वनस्पति जो है, जो वनस्पतियां जंगल में होती है, इससे क्या होता है, इससे ऑक्सीजन मिलती है मनुष्य को, इससे ऑक्सीजन ज़्यादा उत्पन्न होती है, इसलिए जीवन का सबसे बड़ा ये स्रोत है जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति क्या है? प्राकृतिक नेचुरल के बारे में पूछा गया, कौन सी नेचुरल वनस्पति है। मानव द्वारा लगाए गए पौधे, स्वाभाविक रूप से उगने वाले पौधे, कृषि पौधे और सजावटी पौधे, मगर इसमें नेचर के द्वारा पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी स्वाभाविक रूप से उगने वाले पौधे होते हैं, मनुष्य के द्वारा जो नहीं लगाए जाते, जो नेचर के द्वारा स्वयं स्वाभाविक रूप से उगते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किसके बारे में जानकारी देता है? रेड डाटा बुक एक जारी करता एक संस्थान है, वो रेड डाटा बुक जारी करता, तो किसके बारे में बताना। IUCN जो एक संस्थान है वो रेड डाटा बुक जारी करती है। तो पहला हो जाएगा पौधे की नई प्रजातियां, संकट और विलुप्त प्रजातियां, औषधीय पौधे, इसके बाद खाद्य पौधे। तो किसके बारे में जानकारी देती है? तो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी, संकट और विलुप्त प्रजातियों के बारे में बताती है। अगला क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं, ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए। क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया जल चक्र का हिस्सा नहीं है? जल चक्र का हिस्सा नहीं है ये पूछा गया, तो कौन हो जाएगा? वाष्पीकरण, संघनन, नाइट्रिफिकेशन और वर्षा। ये पूछा गया, जल चक्र का हिस्सा नहीं है, नहीं पे विशेष ध्यान देना है साथियों। चलो देखते हैं। तो जो नाइट्रिफिकेशन होता है ये जल चक्र का हिस्सा नहीं है, ये नाइट्रोजन का हिस्सा है, इसलिए ये जल चक्र का हिस्सा नहीं। वाष्पीकरण है, संघनन है, वर्षा है, वह नाइट्रिफिकेशन नहीं है, ये नाइट्रोजन का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग नहीं होता? क्या पूछा गया, पर्यावरण के अध्ययन में कौन सा उपकरण प्रयोग नहीं किया जाता, कौन सा इक्विपमेंट प्रयोग नहीं होता है। पहला हो जाएगा बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर और गैल्वेनोमीटर। ये चार ऑप्शन दिए गए, इसी में देखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रह जाएगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है ये विद्युत धारा मापने के कार्य में आता है। बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ और हाइग्रोग्राफ ये पर्यावरण अध्ययन के लिए उपयोग किए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है,
बायोडायवर्सिटी का सबसे अधिक महत्व किसमें है? बायोडायवर्सिटी, इसे हिंदी में जैव विविधता भी कहते हैं, सबसे अधिक महत्व किसमें है ये पूछा गया। ऊर्जा उत्पादन में, पारिस्थितिकी संतुलन, औद्योगिक विकास और शहरीकरण। तो किसमें सबसे ज़्यादा उपयोग है, ये महत्व है सबसे अधिक? तो सबसे ज़्यादा अधिक महत्व है पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखती है जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा अगला? क्वेश्चन है कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैस जो होती है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक गैस जिम्मेदार पूछी गई है। पहला हो जाएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। ये 4 गैसों के नाम दिए गए, इसी में बताना सबसे अधिक जिम्मेदार कौन सी है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 जो है सबसे ज़्यादा है ग्रीन हाउस गैस में जिम्मेदार, ये गैस रहती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन है कौन सी प्रक्रिया के द्वारा जल वाष्प वायुमंडल में पहुंचती है? प्रक्रिया के बारे में पूछा गया, कौन सी प्रक्रिया यानी प्रोसेस के द्वारा जल वाष्प वायुमंडल में पहुंचता है? तो संघनन, वाष्पीकरण, वाष्पा और नाइट्रिफिकेशन, ये 4 ऑप्शन दिए गए। संघनन के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा, वर्षा के द्वारा या नाइट्रिफिकेशन के द्वारा। तो जल जो वाष्प बनकर पहुंचता है तो ये पहुंचता है वाष्पीकरण के द्वारा। जल जो इसमें क्या बन जाता है, वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ईंधन कम प्रदूषणकारी होता है? जो कम प्रदूषण को उत्पन्न करता है कौन, ये पूछा गया। सबसे कम जो उत्पन्न करता है कोयला, डीजल, प्राकृतिक और पेट्रोल। ये 4 ऑप्शनों में बताना है। तो याद रखेंगे जो प्राकृतिक गैस होती है वो कोयला और डीजल से बहुत ही कम प्रदूषण को उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन फुटवियर का क्या अर्थ है? कार्बन फुटवियर का अर्थ पूछा गया है, इसका क्या मतलब होता है? चलो देखते हैं। तो पहला हो जाएगा कार्बन का संचय, कार्बन का उत्पादन, व्यक्ति या संगठन द्वारा उत्पन्न कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। इसके बाद हो जाएगा कार्बन का उपयोग। इसी में बताना क्या रहेगा राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। व्यक्ति या संगठन द्वारा उत्पन्न कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। अगर कोई संगठन या किसी व्यक्ति के द्वारा कितनी ग्रीन हाउस गैस को, तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन के द्वारा ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन किया जा रहा है, ये पूछा गया। व्यक्तिगत हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन संगठन के द्वारा किया जाता हो। आइए क्वेश्चन देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? क्या पूछा गया? इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स कौन सा है पृथ्वी पर जीवन के लिए? पहला हो जाएगा कार्बन, नाइट्रोजन, जल और ऑक्सीजन। इसी में बताना। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वो जल होता, कहा जाता है जल ही जीवन है पृथ्वी पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी प्रक्रिया वनस्पति और जल निकासी को प्रभावित करती है? वनस्पति और जल निकासी को प्रभावित करती कौन सी प्रक्रिया, कौन सी प्रोसेस है? पहला हो जाएगा अपक्षरण, अनुरोधन, अपसरण और नवीकरण, ये पूछा गया। चलो देखते हैं कौन सी प्रभावित करती है यानी रोकती है उसको। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? नवीकरण। नवीकरण क्या होता है? इससे जो होता है जो पेड़ ये वनस्पति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है, जिससे जल बारिश अधिक होती है, मिट्टी नहीं कटती है, तो ये वनीकरण हो जाएगा। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदा में कौन सा कारक शामिल नहीं होता? क्या पूछा गया? प्राकृतिक आपदा, नेचर के द्वारा, नेचुरल जब कोई आपदा होती है उसमें कौन सा शामिल नहीं होता, ये पूछा गया। तो पहला हो जाएगा भूकंप, बाढ़, चक्रवात और वनीकरण पूछा गया। तो नेचर, भूकंप भी, बाढ़ भी, चक्रवात भी, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। क्या होता है? शामिल नहीं है। ये सब शामिल है मगर कौन सा शामिल नहीं? तो याद रखेंगे नवीकरणीय शामिल नहीं है। वन जो पेड़ पौधे होते हैं बढ़ावा देता है वनस्पति को, इससे बारिश होती है और मिट्टी भी कम कटती है जब पेड़ अधिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है
कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ये पूछा गया। सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो पहला हो जाएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। इसी में बताना सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो सबसे अधिक गैस जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ये पूछ दिया जाता कितनी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन को याद रखेंगे, ये 78% जो है ये पाई जाती है नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन को अगर हम देख लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो 21% पाई जाती है। अगर दोनों को हम ऐड कर देंगे 819 और 729 तो 99% ये दोनों गैसें पाई जाती हैं। और अन्य गैसों में सब 1% में अन्य गैसें भी आती हैं, 1% में अन्य गैसें आती हैं। और ये दोनों गैसें मिला करके 99% गैसें दोनों मिला करके होती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड अगर देखेंगे तो 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे कम है? क्या पूछा गया? सबसे गैस का प्रतिशत जो है वो कम पूछा गया, परसेंटेज जो है सबसे कम है किस गैस का? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन के बारे में पूछा गया। चलो देखते हैं। तो इसका जो सबसे कम परसेंटेज है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का। अभी बताया था कितना था, 0.04% है। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कितना, दोनों मिला करके 99% होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन है, कौन सा पर्यावरण प्रदूषक एसिड वर्षा का कारण है? एसिड रेन जो होती है एसिड वर्षा का कारण बन जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन। तो एसिड वर्षा का जो कारण बनता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड मिलकर के एसिड वर्षा होती है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी प्रक्रिया पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है? ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, मदद रखती है। पर्यावरण संतुलन इन्वायरमेंट को बैलेंस रखने का कार्य करती है। तो देखते हैं, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, पुनरोधन और वनीकरण। तो इसका आंसर जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो ये याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा वनीकरण जो होता है ये पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने का कार्य करती है। क्वेश्चन देखते हैं अगला। क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ये पूछा गया। तो सौर गतिविधियां, प्राकृतिक आपदाएं, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और चंद्रमा की स्थिति। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण पूछा गया है। चलो देखते हैं। तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण रहेगा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ये जो होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन का उत्पादन करती है? किसके द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन होता है? श्वसन, वाष्पीकरण, प्रकाश संश्लेषण और नाइट्रिफिकेशन। तो याद रखेंगे जो होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, पेड़ पर जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो पेड़ पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय नहीं है? नवीकरणीय होता है जो हम दोबारा उसको उपयोग में ला सकते हैं। एक होता है अनवीकरणीय, जिसको हम एक बार उपयोग में ला दिए दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते उसको। तो पहला हो जाएगा सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, कोयला और पवन ऊर्जा। नवीकरणीय के बारे में पूछा गया नहीं है। चलो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कोयला। कोयला को साथियों अगर हम एक बार जला देते हैं तो दोबारा उत्पन्न करने के लिए, बनने के लिए बहुत समय लग जाता है। और सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा को, सौर ऊर्जा से हम करंट बनाते हैं सोलर पैनल लगा करके। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत तीनों उदाहरण आते हैं। आज के हमारे ये क्वेश्चन जो थे, आज के इन्वायरमेंट स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों ये वही क्वेश्चन लेकर के आए तो जो प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे गए। आशा है आप लोगों को हमारा पढ़ाएगा आप लोगों को समझ में आता होगा। जो भी हम एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं याद रखे करें, ये क्वेश्चन में पूछी गई वही हम एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों को बता देते हैं। तो साथियों अगर
पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दिया करें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। साथियों, अपना मुँह से निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।